हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपी बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 24 मार्च से शुरू हो रहा है और आज है आपका 9 मार्च, यानी कि बहुत ही कम समय है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो इसलिए इस कम समय में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि एग्जाम होगा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे जैसे कि इसका जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम आपका क्लास 10 का क्लास 12 का, ये लोग सोच रहे थे कि मार्च में तो नहीं हो सकता है, होली के बाद यानी कि आपका अप्रैल वगैरह में होगा, लेकिन अप्रैल में भी नहीं हो रहा है, आपका मार्च में स्टार्ट हो रहा है और 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आज देखा जाए तो 9 मार्च है, बहुत ही कम समय है, यानी कि 12-13 दिन और हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस 12-13 दिन में कैसे हम तैयारी करें जिससे कि आप लोग अच्छा नंबर पा सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बोर्ड में सिर्फ पास होना होता है, किसी तरीके से 50% से 60%, यानी कि 50% से 60% आ जाए, वो लोग सिर्फ पास हो जाए उतना ही मतलब रखता है। तो इनके बारे में बताऊंगा। और साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, जैसे कि अभी तक पढ़ाई किए हैं, और साथ में आगे भी करके अच्छा नंबर ला दूँ, यानी कि 80 से 90% लाऊँ। तो इन सभी के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं अच्छे से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में पढ़कर कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, इसी के बारे में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को 3 टिप्स। इन 3 टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं सिर्फ इतना ही कम समय में, यानी कि 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला आज 9 मार्च है, तो आप लोगों का नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, चाहे आप पूरे साल मेहनत किए हों या नहीं किए हों। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरे साल मेहनत किए हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोग मेहनत नहीं किए पूरे साल, तो इन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप लोग हमारे टिप्स को फॉलो करते हैं। तो जो लोग पूरे साल मेहनत किए उन लोगों का बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, यानी कि 80 से 90% आ सकता है, और जो लोग पूरे साल नहीं पढ़े हैं और उन लोगों के लिए क्या है कि 60 से 70% नंबर भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये समझना इन 3 टिप्स को, और इन टिप्स को पे आपको आगे फॉलो भी करना है, यानी कि अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा नंबर आ जाएगा। जिसमें कि सबसे फर्स्ट टिप है आपका रिवीजन। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पूरे साल पढ़ते आए हैं, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन करना, क्योंकि अगर आप लोग जितने भी पढ़े हो साल भर, अगर उसका रिवीजन नहीं करते हो लास्ट में आगे, तो आप जो पढ़े लिखे हो वो भी आपका भूल जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा एग्जाम में कुछ बैठने के बाद। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना भी आज तक पढ़े हैं तो उसी को आप रिवीजन कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, ठीक है। अभी अगर नया पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या है कि नए पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो आपका पुराना है वो भी भूल सकता है अगर रिवीजन नहीं होगा तो। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा याद करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रिवीजन, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो कुछ भी हो, तो मैथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जो 3 नंबर फर्स्ट बताया हूँ रिवीजन करना, जो लोग पूरे साल मेहनत किया है थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो भी है, कि आप लोगों का करना है कि रिवीजन करना है, ठीक। यानी कि जितने भी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं अभी तक उसको अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, ठीक। क्योंकि बहुत ही कम समय है, अब पूरे सिलेबस को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मैथ है और साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और रिवीजन ही करते रहिएगा, कुछ नया मत पढ़िएगा, ठीक। ये आपका टिप नंबर फर्स्ट था, ये सभी के लिए है। अगर टिप नंबर 2 की बात करें तो अगर आपका रिवीजन जैसे ही हो गया, तो रिवीजन होने के बाद आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 2018 का, 2019 का, 20 का, इन 3 साल का सिर्फ लीजिएगा, उसके पहले का नहीं। 2018 से पहले इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद आपका एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट हुआ था और एनसीईआरटी पैटर्न से अभी भी एग्जाम आते हैं, तो इसके पहले आपका एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था। तो इसलिए आप लोग 2018, 2019 और 2020 का जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो पेपर आपका ऑलरेडी आया हुआ था, उन सब पेपर अगर मिल जाता है तो उन्हीं पेपर को सॉल्व कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए। जितने भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक साल में 7 सेट बनता है क्लास 10 का चाहे क्लास 12 का, तो इन 7 सेट को उठाइए एक साल का, जैसे 2018 का, ऐसे 2019 का भी और 2020 का भी। अगर आप लोग तीनों का लेते हैं तो आप लोग 21 सेट होगा। अगर 21 सेट के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो इतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशियंट है। 70 से 80% का क्वेश्चन आप लोगों का उसी में से मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज़ बताया हूँ टिप नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग पूरे साल मेहनत नहीं किए हैं। उन लोगों को सबसे अच्छा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए 3 साल का, और तीनों साल का जितने भी सेट हैं, लगभग 20-21 सेट होगा, तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बार बार रिविजन करके सॉल्व करना है, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना, बस उसी को करना है, ठीक। अगर इतना करते हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों का आ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फालतू में कुछ और नहीं पढ़ेंगे, ठीक। जो आपको आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं को ज़्यादा
ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब मैं बात करूँ अगर टिप नंबर 3 का, तो टिप नंबर 3 ये है कि जैसे आपका रिवीजन हो गया और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों का हो गया 3 साल का, तो उसके बाद आप लोग सभी चैप्टर्स का, ठीक, क्या कीजिए कि एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन उठाइए जो टॉप के हैं, जो ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है, इनकी जो बार बार आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन से, उन लोगों को उठाइए और उन लोगों को लास्ट में एग्जाम के एक दिन पहले आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। ठीक, क्योंकि जो टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 80 से 90% चांस है कि उसी में से आएगा। तो अगर ऐसा आप लोगों को मिल जाता है, जो कि मिलेगा आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक, यानी कि जो आप लोगों का पिछला साल है, पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ है 2018 का, 19 का, 20 का, उसमें से मिलेगा। तो आप लोग अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो हर चैप्टर का क्या कीजिए कि 10 क्वेश्चन उठाइए और उसको अलग से उसको रिवीजन कीजिए बार बार उसको, जैसे कि एग्जाम देने से पहले भी आपको क्या करना है, चले जाना, उसी को पढ़ के जाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए एग्जाम से पहले आप लोगों को 2 घंटा 3 घंटा जो भी पहले है या एक दिन पहले जितने भी हैं, उन 10 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उस 10 क्वेश्चन में से ही अक्सर करके मिल जाते हैं। अगर आप लोग टॉप 10 का बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर की बेस पे बनाएंगे, तो यानी कि जो 2018, 19, 20 का पेपर हुआ इसके बेसिस पे अगर बनाएंगे आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन, तो इसी में से रेप्टेड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी टफ ज़्यादा नहीं है, क्लास 10 भी टफ नहीं है, क्लास 12 भी टफ नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और एक अच्छे तरीके से ये करना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाना ऐसे मतलब नहीं होता है। क्या पढ़ना है जो कि एग्जाम में आने वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में। ठीक, और रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके 3 टिप्स थे। अगर आप लोग इन तीनों को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और क्लास 10 और क्लास 12 दोनों जो भी बच्चे हैं उन सभी का बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। जो आप पूरे साल मेहनत किए हैं, अगर वो ये लोग इतना कर लेते हैं लास्ट मोमेंट में, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका 80 से 90% तो कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो उन लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ वो क्या था कि 2-3 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, यानी कि 3 साल का जो पेपर हुआ है ऑलरेडी 2018, 19, 20 में, उन तीनों साल के पेपर को आप लोग अच्छे से रट्टा मान लीजिए। जो रट्टा बोला जाता है तो उसी को मान लीजिए, कोई भी नया चीज़ पढ़ना नहीं है, बस उसी को। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 70 से 80% आप लोगों को उसी में से मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग जब मिलाएंगे ना तो देखेंगे बार बार रिपीट क्वेश्चन रहते हैं। एक ही क्वेश्चन 2018 में आया, फिर वही 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, कुछ नया नहीं होता है। आपका सिलेबस वही है 2018 के बाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन 3 टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए सभी के पास, जिससे कि जो भी बच्चे हैं क्लास 10 और क्लास 12 में वो लोग अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाएं और अच्छा नंबर लेकर आएं।